समाजवादी पार्टी को समाजवादी पार्टी के परिवार यानी अखिलेश का परिवार अब समाजवादी को छोड़ रहा है। उनका कहना यह है कि समाजवादी पार्टी का नाम समाजवादी जरूर है, लेकिन यहाँ समाजवाद नहीं, यहाँ परिवारवाद है, और परिवारवाद में भी केवल अखिलेशवाद है। इसमें अखिलेश यादव की चलती है, और अब अखिलेश यादव की व्यवहार के कारण परिवार के लोग नाराज होकर अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरी करने के लिए, देश और समाज की सेवा करने के लिए अगर किसी को सबसे अच्छा संगठन मानते हैं तो वो है भारतीय जनता पार्टी। इसीलिए आपको बता दूं, अखिलेश यादव के भाई की पत्नी अपर्णा यादव जब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रही थी, उस समय एक कयास लगाए जा रहे थे कि अब क्या होगा, अब अखिलेश यादव के पास क्या जवाब होगा। क्योंकि ज्वाइनिंग के पहले तक तो ये कहते आ रहे थे कि परिवार सब एक है, कोई ऐसा कुछ नहीं हो रहा है और कोई हमारे घर की बहू कहीं नहीं जा रही है। लेकिन ये अखिलेश यादव का दावा गलत साबित हुआ और अपर्णा यादव ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, और अभी तक जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि अपर्णा यादव को भारतीय जनता पार्टी के संगठन में महिला मोर्चे में बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, और इस चुनाव में उत्तर प्रदेश के अपर्णा यादव बड़ी भूमिका निभाएगी। वो स्टार प्रचारक के तौर पर वाकई में बीजेपी के लिए एक तुरुप का इक्का है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लोगों को ये बताएगी कि जो समाजवादी पार्टी को आप समाजवादी सोच रहे हो वो केवल एक व्यक्तिवादी पार्टी है। और अखिलेश यादव से देखिए किस तरह से नाराज होकर उनके भाई की पत्नी वो भारतीय जनता पार्टी में देशभक्ति के लिए आती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी में तो केवल नमाजवादियों के केवल तुष्टिकरण के काम होते हैं। जहां मुलायम सिंह यादव ये कहें कि 60% पुलिस में मैं मुसलमान भर्ती करूंगा, जहां आजम खान थानों को संचालित करें, ऐसे में उसको समाजवादी पार्टी कैसे कहा जा सकता है जहां समाज है नहीं। वहीं दूसरी तरफ मुलायम सिंह के जो साडू हैं उन्होंने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली, जिनका नाम है प्रमोद गुप्ता, वो विधायक हैं, और जैसे ही उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की, पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में तो गुंडा राज था। ये बहुत बड़ी बात है कि ये मुलायम सिंह के साडू और ये इस तरह का बयान दें। बीजेपी का कोई व्यक्ति अगर ये कहे कि मुलायम सिंह के शासन में, अखिलेश के शासन में गुंडा राज था, तो ये कहा जाएगा कि ये तो एक जो है राजनीतिक बयान है। लेकिन अगर घर के परिवार के लोग इतना मुखर हो जाएं तो समझना पड़ेगा, क्योंकि वो फिर भी संभल के बोल रहे हैं, अंदर की सारी बातें इन्हें पता है। पत्रकारों से बोलते हुए उन्होंने बताया है कि जो मुलायम सिंह यादव जी हैं उनके जितने भी खास आदमी हैं, जो मेन आदमी थे, पुलिस वालों को कहकर, सुरक्षा बलों को कहकर, जो इनकी पर्सनल सिक्योरिटी घर में लगी हुई है, उसको स्पेशली निर्देश दिया हुआ है अखिलेश यादव ने कि नेताजी का कोई निकट का आदमी आएगा तो उनसे मिलने नहीं देना है। वो कहते हैं उनसे मिल नहीं सकता कोई, और इसलिए उनको अलग थलग कर दिया है। पिता की नहीं मानता जो अखिलेश, वो किसी एमएलए, एमपी और अपने नेता की कौन मानेगा। जो चाचा को नहीं मानता, चाचा को दरकिनार कर दिया, सारे पदों से अलग कर दिया, कोई सलाह नहीं लेता, अलग थलग कर दिया, उसके कारण अपमानित हुए। ये बात अलग है कि चाचा को राजनीति करनी है तो वापस आना पड़ा, लेकिन अखिलेश यादव ने तो बिल्कुल दूध में मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिया था। इसी तरह भाई को फेंक दिया। और इसीलिए आपको बता दूं, जो समधी हैं मुलायम सिंह यादव के, वो हरिओम यादव, वो पहले ही बीजेपी में आ चुके हैं, और उन्होंने भी इसी तरह बताया कि हमारे समधी साहब इस समय अलग थलग कर दिए गए, उनकी अखिलेश यादव सुनता नहीं। जब नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव जब इसके हेड हुआ करते थे समाजवादी पार्टी के, तो वो लीडरों का मान सम्मान भी करते थे, और वो सबको साथ लेकर के चलने की बात करते थे। वो अन्य दलों के लोगों के नेताओं का भी सम्मान करते थे। हमने मुलायम सिंह यादव का देखा है कि जब भी कभी देश की बात आती है तो वो उस फैसले में संसद के अंदर भी देश हित में खड़े हुए रहे हैं, बेशक चाहे वो समाजवादी पार्टी के मुखिया थे। उन्होंने खुले दिल से मोदी जी की तारीफ की है, और मोदी जी को तो सदन के अंदर उन्होंने बाकायदा आशीर्वाद दिया कि मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इनके नेतृत्व में देश आगे चल रहा है, और मैं चाहता हूं कि अगली बार भी मोदी जी ही पीएम बने। इससे बड़ी बात क्या होगी कि वो मुलायम सिंह यादव, अखिलेश के पिता, ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़े, पीएम मोदी बने। अब अगली बात योगी की थी, वो अंदर से जो रिश्तेदार जुड़े हुए हैं, अब इन्होंने ये बात खोली है कि मुलायम सिंह यादव जी के आशीर्वाद के बाद ही हम भारतीय जनता पार्टी में आए हैं।
अपर्णा यादव जुड़ी है, चाहे ये प्रमोद गुप्ता जुड़े हैं, चाहे ये हरिओम यादव जुड़े हैं, साडू समधी, ये सब समधी साडू बेटी जो जुड़ रहे हैं, इनसे जब पत्रकार पूछ रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि हम नेताजी का आशीर्वाद लेके आए हैं। आखिरकार इसका मतलब ये है कि जो मुलायम सिंह यादव हैं वो भी समझ चुके हैं कि समाजवादी पार्टी अब नाम की समाजवादी रह गई है, वो व्यक्तिवादी पार्टी बन चुकी है। वहां कोई संविधान नहीं है, कोई विधान नहीं है, कोई कानून नहीं है, केवल वहां गुंडा राज रह गया है। और इसीलिए शायद उन्होंने भी इन रिश्तेदारों को रोका नहीं है, अब ये ज्वाइन कर रहे हैं। और इन्हीं के साथ आपको बता दूं, वो जो कांग्रेस की एक स्टार प्रचारक बनाकर उसको बुकलेट पे सबसे आगे छापा था, दलित चेहरा मानकर प्रियंका मौर्य, उसको लिया था, लड़की हूं लड़ सकती हूं, उसने बड़ा आरोप प्रियंका गांधी पर लगाया और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। उन्होंने कहा कि मैंने 1 साल से पार्टी के लिए काम किया। प्रियंका गांधी ने जब भी कहा, जहां कहा हम पहुंचे, हमने नारे लगाए, हमने दरी बिछाई, हमने काम किया, लड़की हूं लड़ सकती हूं। वो बात करने वाली जो 40% महिलाओं के आरक्षण की बात कर रही थी प्रियंका, वो कहती है कि ये सारे दावे खोखले हैं। हम जो कार्यकर्ता लड़ रहा है, ये लड़ाई करने वाले अलग हैं, कार्यकर्ता काम करने वाले, दरी बिछाने वाले, जिनको पोस्टर पर चिपकाया है दिखाने के लिए ताकि दलितों की वोट ली जा सके। और वो कहती है कि प्रियंका गांधी ने टिकट किसको देना है, ये पैसे के आधार पर तय हुआ है। जिसने भी पैसे देने की बात कर ली उसी को टिकट मिलेगा। और इसलिए प्रियंका गांधी ने पैसे लेकर लिस्ट बनाई है, टिकट उन्हीं को दिया गया है जिन्होंने पैसे दिए। अब ये समझिए, कांग्रेस की भी पोल उन्हीं के कार्यकर्ताओं ने खोली है। तो प्रियंका गांधी का नकली लड़ाई, महिलाओं को लेकर साथ चलना, 40% टिकट देना, ये नकली साबित हो गया है। कई लोगों ने कांग्रेस के अंदर से सवाल उठाए, महिलाओं ने उठाए, महिला कार्यकर्ता सवाल उठा रही हैं कि ठीक है भाई, आप यूपी में 40% टिकट देने की बात कर रही हो, तो पंजाब में क्यों नहीं? लड़की तो वहां भी है, पंजाब में क्यों नहीं दिया वहां आपने? फिर गोवा में क्यों नहीं दे रहे? उत्तराखंड में क्यों नहीं दे रहे? 5 राज्य का चुनाव है, कोई यूपी का थोड़ा ही है। तो आप यूपी में केवल लड़कियों को मूर्ख बनाकर उनकी वोट लेना चाहते हो? टिकट आपने पहले तय कर रखा है पैसे लेकर के। कितने पैसे लिए गए ये तो अंदर की बात पार्टी जानती है या ये जांच का विषय है, लेकिन इतना तय है जब आरोप कांग्रेसी लगा रहे हैं और बीजेपी में आ रहे हैं कांग्रेस छोड़ के, तो तय हो गया। इसी तरह आपको बता दूं, बड़े चेहरे कई अभी कांग्रेस के, उत्तर प्रदेश में भी एक पूर्व मंत्री भी आने वाले हैं, वो भी छोड़ के आने वाले हैं, ऐसे खबर आ रही है। क्योंकि लोगों को लग गया है कि ये पार्टियां जितनी भी हैं, बाकी भाजपा को छोड़कर, ये व्यक्तिवादी पार्टी हैं। कांग्रेस की बात करें तो गांधी खानदान, 3 गांधी वहां, प्रियंका, राहुल और सोनिया, इनके अलावा चौथे का कोई मतलब नहीं है। ये जो फाइनल करेंगे वही फाइनल होगा। एक बल गई समाजवादी पार्टी, वहां परिवार के लोग कह रहे हैं केवल वहां अखिलेश यादव ही पार्टी है। बसपा पे आ जाइए, मायावती बहन जी, वही जो निर्णय करती है वो फाइनल है। बाकी कौन सी पार्टी बची भाई? भारतीय जनता पार्टी में आ जाओ। क्या कोई कह सकता है कि भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी जिसका टिकट फाइनल कर देंगे वो होगा, योगी जी जिसको कह देंगे वो होगा, जेपी नड्डा करेगा फाइनल, या फिर अमित शाह जी करेंगे? कौन करेगा? पूरा दल बैठता है, दल बैठकर तय करता है। हमने ऐसी फोटोज देखी हैं कि जब मीटिंग होती है कि टिकट को बंटवारा होना है, 2-2, 3-3 दिन मंथन होता है। और उस बंटवारे में मैं आपको बता रहा हूं इस टिकट में कि कुछ लोग, मेरे एक रिश्तेदार हैं जानने वाले, राजनाथ सिंह जी के बिल्कुल निकट, और उन्होंने उनको बीजेपी ज्वाइन कराई, लेकिन टिकट नहीं मिला। इससे बड़ी बात क्या होगी कि राजनाथ सिंह जी अगर ज्वाइनिंग कराएं और आश्वासन दें कि काम करो, हम आपका ख्याल रखेंगे, टिकट के लिए हां कर दी गई, लेकिन उसके बाद भी टिकट नहीं मिला। क्यों? क्योंकि राजनाथ सिंह कहें ना कहें, मुझे भी पता है, मैं भी बीजेपी को इतने दिन से फॉलो कर रहा हूं कि बीजेपी में किसी एक व्यक्ति की नहीं चलती, चाहे वो कितने भी बड़े पद पर क्यों ना हो। राजनाथ सिंह जी ने निश्चित रूप से, मेरा जो रिश्तेदार हैं उनके लिए कहा टिकट के लिए, लेकिन वहाँ जो संसदीय दल की मीटिंग होती है उसमें नहीं फाइनल हुआ तो नहीं हुआ। राजनाथ सिंह जी कहते हैं भाई ये अकेले व्यक्ति, ये भाजपा उस तरह की पार्टी नहीं है। राजनाथ सिंह जी का बयान है कि भाजपा में व्यक्तिनिष्ठ पार्टी नहीं है, यहाँ पूरा एक दल बैठकर ग्रुप में
ये डिस्कशन होता है और एक नहीं 10-10, 11-11 व्यक्ति संसदीय दल की मीटिंग में बैठते हैं तो वो तय होता है। एक मेरी राय किसी को लेकर हो सकती है, लेकिन सबकी राय एक एक सीट पर क्या कहती है उसको फाइनल किया जाता है। इसीलिए लोकतांत्रिक पार्टी यदि कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और आज इसीलिए जो लोग बाकी पार्टियां छोड़ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस से आ रहे हैं, चाहे वो सपा से आ रहे हैं, चाहे वो बसपा से आ रहे हैं, उसके आने का कारण यही है कि सबको पता है कि यदि भविष्य उज्जवल कहीं है तो वो बीजेपी में है, बाकी में तो परिवारवाद है, व्यक्तिवाद है, वहां केवल और केवल गुलामों की जिंदगी जीनी पड़ेगी। जबकि भाजपा में एक दरी बिछाने वाला, कार्यकर्ताओं को चाय पिलाने वाला पीएम तक बन सकता है। ये संभावना यदि कहीं है तो वो बीजेपी में है। और इसीलिए ये माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से बड़े बड़े चेहरे ज्वाइन कर रहे हैं, निश्चित रूप से भारी बहुमत के साथ योगी जी फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। वंदे मातरम।